आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस ने 370 पर लिया यू टर्न। कांग्रेस ने इसकी बहाली की कोई मांग नहीं की। रियासती दर्जे के अलावा कोई खसूसी हैसियत देने का मुतालबा नहीं किया। तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान। मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर तशवीर का किया इजहार। वालिदैन बच्चों को मोटरसाइकिल और कार देने से गुरेज करने की अपील। गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश प्रकाश पूरब के मौके पर तकरीबात का इनेकाद। एलजी मनोज सिन्हा उमर अब्दुल्ला ने दी लोगों को मुबारकबाद। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर आज गुरुपूरब दुनिया भर में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी ये दिन बड़ी अकीदत से मनाया गया और इस दौरान गुरुद्वारों में रात और दिन भर की रौनक नजर आई, जहां कीर्तन और लंगर का एहतमाम किया गया। सिख फिरके के अफराद ने इस दिन की खुशी में मुख्तलिफ गुरुद्वारों में वो जमा हुए। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गुरुद्वारों ने रिवायती भाईचारे की मिसाल पेश की, जहां मकामी मुसलमान भी सिख कम्युनिटी के साथ शाना बशाना इस त्यौहार में शरीक हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुरेंद्र सिंह चौधरी और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने आज चांद गुरुद्वारा जम्मू में हाजिरी दी। इस दौरान खसूसी पूजा, कीर्तन और लंगर का एहतमाम भी किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में मोहब्बत और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने जा रहे हैं और इस तरह के वाक़े पर भाईचारे के मजीद फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि भाईचारा मजबूत हो सके। गुरुपूरब के मौके पर गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्वरूप और एक पालकी साहिब को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान रवाना किया गया। ये इकदाम एक खास मजहबी रिवायत के तहत किया गया। निर्वाल सेवा ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह जगदीप सिंह ने कहा कि ये पालकी साहिब पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी के दरख्वास्त पर भेजी गई है। उनका कहना था कि एक मजहबी और सकाफती इकदाम है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को बढ़ाना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तारिक हमीद कर्रा ने दफा 370 के हवाले से बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी करारदाद में इसका जिक्र नहीं किया और न ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियासती दर्जे के अलावा कोई खसूसी हैसियत देने का मुतालबा किया। मैंने 370 की हिस्ट्री की बात नहीं कही है। हमने सिर्फ इतना बोला कि जहां तक 370 की सिचुएशन है या जो उनका रेजोल्यूशन आया था, उसमें सबसे पहले 370 का कहीं जिक्र नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, इट इज़ अंडरस्टूड कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगर कोई चीज़ या कोई स्टेटस, स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं, कोई स्टेटस अगर मरकज़ी सरकार से हासिल करना है तो वो स्टेटहुड का है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कौन उसको किस तरीके से पेश करता है वो उनकी अपनी मर्जी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 370 की बात ही कर रही है ना, वो कह रहे हैं कि 370 हमारा मुद्दा है। हमने उनका क्या मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारा मुद्दा इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी
ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यही रहा है कि जो चीज़ अभी पेंडिंग है, स्टेट को वापस मिलने की, इख्तियारात वापस मिलने की, स्पेशल स्टेटस वापस मिलने की, दैट इज़ स्टेटहुड। मैंने उनका नाम अभी तक वो स्टेटमेंट देखा है न सुना है, उस बारे में पहली दफ़ा आपसे ही सुन रहा हूँ। मुझे वो पहले देखना होगा और किस कंटेक्स्ट में बात की है, कहीं आप लोग इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं ब्लो करे, ये भी देखना है। होनी क्यों नहीं चाहिए, सरकार तो उसी वास्ते बनती है। सरकार जितने भी अपने मैनिफेस्टोज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के वास्ते होती है। लेकिन इस वक्त एक पिक्यूलियर सिचुएशन है। पिक्यूलियर सिचुएशन ये है कि अभी तक टर्म्स ऑफ गवर्नेंस जो है वो तय नहीं हुए हैं, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम आया है। इसलिए जो टर्म्स ऑफ गवर्नेंस है सबसे पहले वो तय हो जाने चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए, एवरीथिंग विल गेट ऑन टू द फील्ड देन ओनली। देखिए, उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही है बीजेपी का कि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन हो वो फैलाएं, कि जितना भी झूठ बोलें। यहाँ पे हिटलर ने कहा था कि एक झूठ को आप 100 दफ़ा बोलिए वो भी सच बन जाता है। तो बीजेपी वो हिटलर के उस कुलगाम के दर्जनों देहातों को डीएच पूरा सब डिवीजन से जोड़ने वाला अहम पुल 1 साल बाद मुकम्मल हो गया है। वजीर तालीम सेहत सकीना इत्तू ने आज शहीद वली मोहम्मद इत्तू मेमोरियल पुल का इफ्तिताह किया और इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया, जो महकमा आरएनबी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया। इलाके के लोगों ने इस पुल की तकमील पर खुशी का इजहार किया। डिमांड थी इस इलाके की, यहाँ के लोगों की, और मेरे मरहूम वालिद साहब सिर्फ मेरे वालिद नहीं इसलिए बल्कि इस इलाके के बहुत मकबूल और बहुत मशहूर लीडर थे जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस इलाके में। एज़ मिनिस्टर उन्होंने काम किया है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को अल्लाह ताला मग़फ़िरत करें, उनके साथ। और उन्होंने ही सारा यहाँ रोड कनेक्टिविटी, पीडीडी, बिजली की बात करें, पीएचई की बात करें, अगर आज हम देखेंगे कि सारा कंट्रीब्यूशन चाहे एजुकेशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, वो मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब का है। और ये इनका देरीना ख्वाब था। मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिया है कि ये ख्वाब जो है आज शर्मंदे तामीर हुआ है। और इसकी बहुत डिमांड थी, लोग चाहते थे, क्योंकि नेहामा से लंबा रास्ता पड़ता है ये, लेकिन ये शॉर्टकट है डीएचपुरा इलाके को। डीएचपुरा मीन्स डीएचपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, डीके मरग एरिया को, यहाँ से टंगमरग या यहाँ से कुल अहमदाबाद, यहाँ से लाइसो गुदर, इस एरिया को कनेक्ट करता है। ये 50,000 पॉपुलेशन को जो है उनको फ़ायदा इससे पहुँचता है। और मुझे याद है 2012 या 13 में हमने 9 के बाद जब सरकार बनी थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, मैं मिनिस्टर थी, इसका फाउंडेशन स्टोन मैंने डाला था। ये प्रोजेक्ट हमने बनाया, अप्रूव करवाया, इस पर काम शुरू किया। आज भी वो फाउंडेशन स्टोन यहाँ बिल्कुल मौजूद है, आपके नज़र से कहीं गुजरा होगा कभी। और आज मैं आरएनबी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देती हूँ कि जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, फंड्स आसानी से नहीं मिल सके, लेकिन इन्होंने टाइम से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और ये एक बहुत बड़ा इनका कारनामा है जिसको याद रखा जाएगा। और मुझे खुशी है कि आज मरहूम इत्तू साहब का वो ख्वाब शर्मंदे तामीर हो गया जिसकी पहल उन्होंने की। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि उस हॉस्पिटल में जब दूर दराज इलाकों से, दमाल हाजीपुरा एरिया से, शुपयान से, कुलगाम से, काजीगुंड से जो पेशेंट आए, उनका रेफरल, जब श्रीनगर में मैं मीटिंग कर रही थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, वहाँ सबसे दिक्कत जो हमें आती है वो रेफरल का रश जो पड़ता है। श्रीनगर SMHS हो, सोवरा हो, LD हो, वो रेफरल अगर बंद हो जाए, वो तभी बंद हो सकता है जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन कर सके, उनके इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पे रख सके, डॉक्टर्स रख सके, ताकि जो पेशेंट हो उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिले, उनको रेफरल के लिए श्रीनगर ना जाना पड़े। गुलाबगढ़ एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने सरोरी साहब जो उस टाइम के ऑनरेबल एजुकेशन RNB मिनिस्टर थे, उनको मैंने। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में जामे मस्जिद में खिताब करते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार किया
और वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को तेज़ रफ्तार गाड़ियां और मोटरसाइकिल देने से गुरेज करें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। यम वालिदैन यमन अल्लाह ताला से आसान घर घर मंगाई कि परदिगारा यम बे औलाद तिमन सोज औलाद आसान घर घर मंगा। यह औलाद अल्लाह ताला सज बड़ नियामत, मगर सूती अमिस मालिस माजी फर्ज कि अमिस औलादस तरबियत करें, अमिस रुत सलाह दुन, अमिस रुत मशवर करूँ, अमिस रुत परवरिश करें। तो परवरिशी मज यह पहलू कि हर कह चीज आसान अमिस औलाद सुन मानुन कि खास कर ये सह लकुट ये सह नौजवान तमिस मज जज्बात आसन, ये सह बेकरार आसान, जल्दबाजी मज आसान। तुम वुचान हर दो परान मीडियस मन सोशल मीडिया अखबारात कि क्या कि सनिस रियासतस मज खास कर यम जन एक्सीडेंट गसान यहुज बरमार हसा यह हकीकत। मरुन तो जोन दरदस्त हजरती अल्लाह, मगर एहतियात लाजमी। यह कूता अफसोस, यह कूता अफसोस सान खतर कि यकदम पन्न बचन हिंदन मुतालबात यकदम माना। वुचान तुम आसान बहुत नेरान सड़क पे पकान दक्षिण दयमी तरफ स्कूटरन मज स्कूटियन मज मोटरसाइकिलन पे आसान जवान फेरान, न आसान हेलमेट, न आसान कह तिमो हिफाजती अमल कोर्मुत। दक्षिण किन खोफर किन हर तरफ तेज तरार आसान नेरान। खुदा न खास तुम वुचू कत्या एक्सीडेंट गसान। श्रीनगर में काया पलट की पहली नुमाइश हुई, जिसने कश्मीर के सिनेमा की दोबारा उभरती हुई शनाख्त को उजागर किया। इस मौके पर फिल्मसाज हुसैन खान ने मकामी कहानियों को आलमी सतह पर पेश करने की अहमियत पर जोर दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर तारिक खान ने कहा कि ये नुमाइश कश्मीर की सकाफत को दुनिया के सामने लाने का एक अहम संगमेल है। इस मौके पर वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA एहसान परदेसी और कई मशहूर फनकारों ने शिरकत की। खास बात यही है, बहुत प्यार मिल रहा है। देखिए, हमने फेस्टिवल शुरू किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अब ये प्रीमियर पहली बार कश्मीर में हो रहा है एंड ये सच में अगर माने तो सिनेमा रिवाइवल की शुरुआत है और हमारे यहाँ पे सिनेमा का कल्चर आ रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी कि मेरे हाथों से ये हो रहा है। हमारे बचपन से पहले से भी देखिए, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री जब यहाँ कायम हुई है तब से जम्मू कश्मीर में फिल्में बन रही थी। बीच में एक पीरियड आया जब ये फिल्में बनना यहाँ बंद हो गया हालात की वजह से, और यहाँ उस वक्त उनको फैसिलिटी भी नहीं मिल रही थी। तो दोबारा जब फारूक साहब की हुकूमत वापस आई 1996 में, तो एक कोशिश की गई थी। यहीं अगर आपने देखा होगा तो उस वक्त ब्रॉडवे सिनेमा को भी रिवाइव किया गया था। वो इब्तदाई दौर था, तो कुछ देर वो सिलसिला चला। उसके बाद उमर साहब ने दोबारा जब 2008 में हुकूमत संभाली तो हमने कोशिश की कि हम इनकरेज करें फिल्म मेकिंग को यहाँ दोबारा। इसमें दो फायदे हैं, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर उसमें पोर्ट्रे होता है, दूसरा यहाँ इकोनॉमिकली हमको फायदा होता है। यहाँ का सिनेमा रिवाइव हो रहा है, लोग निकल रहे हैं बाहर और अलग अलग तरह की फिल्में रिलीज हो रही है एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग इट। सो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, बिकॉज एज अ क्रिएटिव पर्सन यू आर ऑलवेज होपफुल कि आप जिस फील्ड में हो उस काम को और से ज़्यादा लोग देखें और उसे अप्रिशिएट करें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आर्ट। तो ये बांटने से और बढ़ता ही है और लोगों को खुशियाँ ही मिलती है। शुक्रिया, सच में आज बहुत मैं खुश हूँ यहाँ कश्मीर के अंदर हमारी फिल्म का प्रीमियर हो रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि आज मैं इतने अपने फिल्म मेकर्स को यहाँ देख के खुश हो रहा हूँ, जो बहुत देर से हम लोग देखते नहीं थे। और हमारा मुद्दा भी यही था कि कश्मीर में दोबारा से सिनेमा ओपन हो, यहाँ फिल्म मेकर्स फिल्में बनाएं और हर दिन हर डे यहाँ फिल्में नई फिल्में बने। तो होता क्या है कि जब आपकी एक फिल्म रिलीज़ होती है, हमारा यहाँ पे प्रीमियर करने का मकसद ही यही था कि जब हम कश्मीर में प्रीमियर करेंगे तो यहाँ एक माहौल वैसा बनेगा ताकि बाकी वाले फिल्म मेकर्स भी जो हैं वो
यहाँ फिल्में बनाएंगे, और हम चाहते हैं कि कश्मीर एक पैरेलल इंडस्ट्री बने, और हमारी हमेशा से ये कोशिश। सुरनकोट वार्ड नंबर 6 पुरानी तहसील के मुकाम पर वाक़या एक चश्मा जो न सिर्फ वार्ड नंबर 6 के अफराद बल्कि कई दूर दराज के राहगीरों और सुरनकोट बाजार के सैकड़ों लोगों के लिए अहम पानी का जरिया था, जो कि अब खुश्क हो चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा हॉर्टिकल्चर ने पौधों के पैदावार के लिए हैंडपंप कायम किया था, जिसके बाद पानी कम होकर बिल्कुल बंद हो चुका है। इस पर मकामी लोगों ने सड़क बंद करके एहतजाज किया और हुकूमत से फौरी तौर पर इस मसले को हल करने की अपील की। आज जो इन्होंने ये पानी के साथ जो छेड़खानी की है, जो हैंड पंप निकालने की कोशिश की है, लिहाजा इस तरह करें कि इसको पाइपें निकाल ले और पानी बंद जो है कि ताकि पानी चल सके, पाइपें निकाल के। तो डीसी साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा क्या कह सकते हैं। एसडीएम और डीसी साहब से मैं मोतबारना गुजारिश करूंगा, जो यहाँ पे ये पंप निकालने की कोशिश की है पानी के बैक साइड में, बल्कि इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ अपने घरों के लिए स्पेशल ज़ाती अपने मुफाद के लिए निकालने की कोशिश की है। आप बताइए ये सुरनकोट माशरा कहाँ जाएगा? हमारे पास कोई ऐसी सुविधा है नहीं है कि जहाँ से हम पानी लाएंगे। हमारे सुरनकोट के लोगों को तो जो पानी मिलता है वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, नहाने धोने का जो मिलता है वो भी जो है प्रॉपरली नहीं मिलता है। हमें उसकी बड़ी परेशानी होती है। हम गुजारिश करेंगे, तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे इस पानी का जो है मसला हल किया जाए और इस हैंडपंप को बंद करवा दिया जाए। ये जो चश्मे का पानी है, जिसमें हमारे 2-3 वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8 के लोग, और बल्कि बाज़ार के लोग भी, पूरे लोग गाड़ियों वाले इस चश्मे का पानी लेके घर भी जाते हैं और पीते भी हैं, और स्कूल के बच्चे और पूरे एरिया को, पूरे सुरनकोट को इस पानी का, चश्मे का जो है वो बेनिफिट है। काफ़ी अरसे से यहाँ कुछ लोग जो है कभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाल ही जो इन्होंने हार्टिकल्चर वालों ने जो किया है, इन्होंने एक हैंड पंप निकाला है। उस हैंड पंप निकालने की वजह से जो है ये चश्मा भी, और साथ में जो इसकी रेंज में 1-2 चश्मे और भी हैं, वो पानी भी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इनको पानी की कहीं हैंड पंप निकालने की ज़रूरत है तो और जगह भी बहुत हैं। यहाँ जो आगे चश्मे का पानी है, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो पानी पीते हैं, और यहाँ हैंड पंप निकाल के हज़ारों लोगों का पानी बंद करने का क्या मकसद है, इसके पीछे क्या साजिश है। मैं एसडीएम साहब से और खासकर डीसी साहब से ये गुजारिश करूँगा, यहाँ ये बहुत लोग जो है, ये 2-3 मोहल्ला के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये किसी मजबूरी के तहत यहाँ पे आए हैं, ये खुशी से यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ एसडीएम साहब से और डीसी साहब से, और जो महकमा जल शक्ति का जो एक्सीन साहब हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो हैंड पंप जो है इसको यहाँ पे ना निकाला जाए, इनको पानी का एकदम है। पटन के इलाके की आवाम ने इंतजामिया से पटन अस्पताल की अपग्रेडेशन की दरख्वास्त की है, क्योंकि अस्पताल में बुनियादी सहूलियातें मौजूद नहीं है। मुकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल में मरीजों का रश दिन रात बढ़ता रहता है, मगर दिन के वक्त चंद ही डॉक्टर्स दस्तयाब होते हैं और रात के वक्त सिर्फ एक डॉक्टर मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद होता है। मकामी अफराद ने वज़ीर आला से अस्पताल की फौरी अपग्रेडेशन और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की दस्तयाबी की अपील की है। हस्पताल पटनस मज गडनथी पेशेंट अत मशीन तमि कस्म युथ पेशेंट तमि कस्म अमिस पेवान यकदम वातुन श्रीनगर ओस नस ताकत तमिस जरूरी पेवान श्रीनगर वातुन अत गोस मशीन तमि कस्म अमिस पेशेंट बिचारिस गोस न ओर योर गन कहें। दोयम सूरत कि दवा अनान मे समझी सारी पेशेंट वन तमाम पेशेंट वन अत फर्क गवर्नमेंट यमन पेशेंट कुछ तकलीफ गसान जनाब डॉक्टर तक मान डॉक्टर तमि कस्म यमि कस्म यमिस मरीजस वाते इलाज तमन तलाज कह तमि कस्म वातान अत समझी अत कुछ हिसाब बस अत करो मेहरबानी तो मेहरबानी अत गन प्रथ कुनुक डॉक्टर गन प्रथ कुनुक इलाज गन कुन कस्म गन पे अत नुन पे श्रीनगरस मज अत रोजन तुथ इंतजाम
प्रथ कह गरीब गुरबात गस अत नसन सेरदार नेरुन बल्कि गस नेरुन खुदा दी नजात बुत दिमा कि अस्पताल नाम इसका काफ़ी बड़ा है। इससे पहले जो हमारा यहाँ SDH हॉस्पिटल पटन था जो मेन टाउन में वाक़िया था, वहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी थी। जब से ये ट्रामा के नाम पे यहाँ से शिफ्ट हो गया तब से इसका काम ना होने के बराबर है। पेशेंट्स इतने होते हैं कि 1000 से 2000 तक दिन का इसमें OPD होता है, लेकिन डॉक्टरों की ना दस्तयाबी है। किसी को कुछ ज़्यादा परेशानी होती है तो उसको फ़ौरन रेफ़र किया जाता है श्रीनगर में। इस हॉस्पिटल को बनाया गया था कि ये गेटवे था 3 डिस्ट्रिक्ट का, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता तो इसको लाइफ सेविंग के लिए इसको बना दिया गया था। यहाँ इसका नाम भी इसीलिए रखा था ट्रॉमा, ताकि ये जो एक्सीडेंट यहाँ होते जा। जनजेता गौरव दिवस 2024 डोडा की कम्युनिटी हॉल में मनाया गया, जहां परसा मंडा की 150वीं यौम पैदाइश को याद किया गया। इस तकरीब में अहम शख्सियात, सकाफती प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक और कबायली कम्युनिटी के लिए आगाही महमात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती चेयरमैन धनधर सिंह कोटवाल ने परसा मंडा की आज़ादी की जदोजहद और कबायलों के फलाह के ये हुकूमत के अज़्म को सराहा। ये बताना चाहूँगा कि लड़ाई की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने अपना जाने नछावर किए हैं, अपनी जानों की कुर्बानी लगाई हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो तो उनको हर साल याद किया जाता है, पर कुछ एक ऐसे भी गुमनाम लोग थे जो ट्राइब्स से बिलोंग करते थे और पहाड़ों पर रहते थे। ऐसे जैसी भी बहुत सारी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपना योगदान इस आज़ादी की लड़ाई में दिया है। उन्हीं में से एक ट्राइब नेता। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तानी इसके साथ।